ग्रैपलिंग एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निकल किस्म है जिसमें खिलाड़ी बगैर किसी हथियार के सिर्फ गिरफ्त, पोजीशनिंग और सबमिशन के जरिए एक दूसरे को काबू में लाने की कोशिश करते हैं। और ये खेल ना सिर्फ जिस्मानी मजबूती मांगता है बल्कि दिमागी हाजिर जवाबी, हिकमत अमली, सख्त ट्रेनिंग का भी तकाजा करता है। और दुनिया भर में ग्रैपलिंग तेजी से मकबूल हो रहा है और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी नौजवान भी इसमें अपनी जगह बना रहे। हमारे आज के मेहमान इब्राहिम नदीम इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, जिन्होंने थाईलैंड में होने वाली इंटरनेशनल ग्रैपलिंग चैंपियनशिप की 2 कैटेगरीज में हिस्सा लिया और एक में गोल्ड मेडल, दूसरे में सिल्वर मेडल जीता है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इब्राहिम ने चैंपियनशिप में इटली, चाइना, थाईलैंड और रोमानिया से आए एथलीट्स को शिकस्त दी है। मजीद इब्राहिम इस वक्त स्टूडियोज में आप मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बताएं इतनी बड़ी जीत पर, इस अचीवमेंट पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ऑब्वियसली काफ़ी प्राउड हूँ और अपनी टीम्स के लिहाज से भी काफ़ी प्राउड हूँ, क्योंकि मैं एक जूनियर मेंबर हूँ अपनी टीम का, लेकिन सब ने मुझे सपोर्ट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इस तरह जाके खेलूँ। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था ये, तो ऑब्वियसली काफ़ी खुशी है। तो ग्रैपलिंग तो काफ़ी गैर मकबूल है, लोगों को पता भी नहीं है। ज़रा बताइएगा इस खेल के बारे में और आपको अपने हरीफ को कैसे चित करना पड़ता है इसमें। ऑब्वियसली ये इतना पॉपुलर स्पोर्ट तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली मैं समझता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरली अगर बाकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखें, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, उनसे ज़्यादा सेफ़ है और उनसे ज़्यादा टेक्निकल भी है कुछ लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें और अगर हम दूसरे लिहाज से भी देखें एज ए स्पोर्ट, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान में भी ग्रो कर रहा है, लास्ट 4-5 ईयर्स में काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स भी ऑब्वियसली मैं उसका भी प्लेयर हूँ, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो इसमें बेसिकली आपने अपने ओपोनेंट को आप पॉइंट से जीत सकते हैं आप, या फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ चोक्स होते हैं, जॉइंट लॉक्स होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने एक मूव इस्तेमाल किया, ट्रायंगल चोक कहते हैं उसको, तो 2 विन्स मेरी उसके ज़रिए थी और 1 पॉइंट्स के ज़रिए थी। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जीत सकते हैं मैच। ओके, अच्छा, आपने जैसे कहा कि आपका फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो कम्पीट करना था ये कैसा रहा? अच्छा एक्सपीरियंस था। इंटरनेशनल प्लेयर्स में जो एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा फ्रेंडली थे। अच्छा, हाँ, वो काफ़ी फाइट से पहले भी आपको खुद अप्रोच कर रहे थे। मैंने कहा शायद वो थोड़ा एरोगेंट ना हो, थोड़े से उनके कॉन्फिडेंस ना हो इस लिहाज से कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस थे मेरे से। उनकी मैंने प्रोफाइल्स देखी थी, तो वो मेडलिस्ट थे जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन उससे पहले भी जिनके साथ मैं कम्पीट कर रहा था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन वो आपको खुद अप्रोच कर रहे थे, गुड लक विश कर रहे थे, तो इस तरह काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और चैलेंजिंग कितना था? चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं काफ़ी कम टाइम स्पेंड किया मैंने ओवरऑल थाईलैंड में। तो मेरा ऑब्वियसली 20 आवर्स का ट्रैवल था, तो उसके बाद उधर जाते साथ ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। वेट कट करना ऑब्वियसली वो भी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, और फिर अगले दिन ही कंपटीशन था, उसमें भी मल्टीपल फाइट्स एक दिन के अंदर होती हैं। बिल्कुल, हम ये जानना चाहते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स में हमने देखा है बहुत ही ख़तरनाक किस्म का खेल है वो, और ग्रैपलिंग आप कहते हैं कि कदरे सेफ है। तो दोनों जगह पे जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं इसको, तो आपको नहीं लगता कि एक जगह पर आपको हिट करना और अपने हरीफ को नॉकआउट करने की तरफ जाना पड़ता है, दूसरी जगह जानिब हम देख रहे हैं ग्रैपलिंग में आपको टेक्निकल नॉकआउट, तो यहाँ ग्रैपलिंग में भी हिट्स मौजूद होती हैं जो मार्शल आर्ट्स की तरह की तर्ज की होती हैं, जहाँ पर आपको उसको हिट करने के बाद चोक करके जो है हराना पड़ता है? नहीं, उसमें ये जो ग्रैपलिंग है, इससे बेसिकली आप स्ट्राइक्स नहीं कर सकते हो अपने ओपोनेंट को। आप सिर्फ, उसके भी कुछ वर्जन्स होते हैं जो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रैपलिंग मेन स्पोर्ट है, ADCC सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, इसमें तो इसमें स्ट्राइक्स अलाउड नहीं होती। मिक्स मार्शल आर्ट्स में होती हैं, इसमें नहीं होती। तो आपने उसको बेसिकली चोक या सफोकेट करना होता है? हाँ, सफोकेट करना होता है, लेकिन आप जॉइंट लॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, जो कि उसके रोटेटर का आपको टारगेट करे, या उसके एल्बो को टारगेट करे, या उसकी कोई टेंडन को टारगेट करे जो। हाँ, डैमेज भी कर सकता है। जैसे कि मेरी जो फर्स्ट फाइट थी, तो ओपोनेंट को मैंने एक मूव इस पर यूज़ किया, फ्लाइंग ट्रायंगल, तो वो उसमें बेहोश हो गया था। तो इसमें शायद आपके पास वो वीडियो भी हो। तो अच्छा, इसलिए डेंजरस तो ये भी है, ऑब्वियसली कॉम्बैट स्पोर्ट है, लेकिन मैं रिलेटिव सेफ्टी की बात कर रहा हूँ।
अच्छा इब्राहिम, इस वाली जो चैंपियनशिप है इसकी तैयारी के लिए आपको कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? ये थोड़ी शॉर्ट नोटिस पे मुझे इसके बारे में पता चला था। तो मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स और कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर। उन्होंने मुझे स्टार्ट से कॉन्फिडेंस दिया, ये तुम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेने नहीं जा रहे, ये तुम इंटरनेशनल गोल्ड लेने जा रहे हो। तो उन्होंने इसका लिहाज नहीं किया कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था या कुछ भी, उन्होंने स्टार्ट से मुझे मोटिवेटेड रखा था। तो मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स जो थे साथ, उनको मेंशन करना चाहूँगा, फैसल भाई और हसन, हसनैन, अवैस, सारे मेरे पार्टनर्स हैं। हम बेसिकली यूए में वॉल्टन रोड पे हमारी टीम है। सर अल्ताफ़ ताफू जो पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के एथलेटिक्स कमीशन के हेड हैं, तो उनके अंडर में ट्रेन करता हूँ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ उन ट्रेनिंग की, गाइडेंस थी, टेक्निकल ट्रेनिंग थी, हर चीज़ पे वर्क किया। टाइम मेरे पास थोड़ा कम था, 2 to 3 वीक्स थे प्रिपेयर करने के लिए। बस यही पूछना चाहेंगे कि एंड गोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप अमूमन जब भी एंटर होते हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे होते हैं तो एक आपका एंड गोल ये भी होता है कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन जब आपके कोच ने आपको बताया कि एंड गोल आपका गोल्ड लाना है, वहां पे एक्सपीरियंस करने जाना नहीं है, तो हाउ इट टिल्ट्स अ प्लेयर्स साइकोलॉजी? मेरे लिए तो ये पॉजिटिव चीज़ थी कि उन्होंने मेरे साथ ये चीज़ एसोसिएट की कि ये एक्सपेक्टेशंस रखी मेरे से, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस दिया उसने मुझे। तो ऑब्वियसली हर प्लेयर की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, तो हो सकता है किसी के लिए प्रेशर उसको नेगेटिवली इफेक्ट करे, साइकोलॉजी के मुताबिक करना चाहिए ऑब्वियसली। और मेरे कोच ज़ाहिर इस मामले में वो समझते थे कि मेरे लिए मोटिवेटिंग होगा, तो उन्होंने मुझे स्टार्ट से ही कह दिया था कि तुम इंशाल्लाह गोल्ड लेकर आओगे इंशाल्लाह, और आप ले आए भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, आप इन दी एंड बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह से अली ने जिक्र किया कि ग्रैपलिंग का पता नहीं है, और बहुत सारे लोग अब आपको देख के मुतासिर होंगे, आना चाहेंगे इस गेम के लिए, तो क्या उन्हें कोई पैगाम देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पैगाम जो है पेरेंट्स के लिए समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेयर्स तो आप कोई भी देखेगा कि इस तरह फाइट्स वगैरह हो रही हैं तो यूथ तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगी, उनकी मतलब की चीज़ है। बिल्कुल। असली में जो रुकावट होती है वो पेरेंट्स होते हैं, वो कहती हैं अनसेफ है या कोई इसमें इस तरह के इश्यूज हैं। तो ऑब्वियसली हर किसी का काम भी नहीं कि वो एथलीट बने, स्पोर्ट्स में कम्पीट करे, ऑब्वियसली उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अलाउ करें कि वो ठीक है कम्पीट ना करें, बल्कि ट्रेन तो कम से कम कर लें सेल्फ डिफेंस के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम नदीम, हमारे मौजूद थे, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इसी नोट पर हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।